जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारी तो बातें पुलिस वाले भी नहीं आगे तक ले जाने देते। हम भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया उदय भानु जी और जो प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, कैसे देख रहे हैं? हमारे साथियों को गिरफ्तार इसलिए किया है जो कल राहुल गांधी जी ने कल जो चुनाव वोट चोरी का जो भांडाफोड़ करके दिखाया है, तो उसकी आवाज उठा के हम सड़क से लेकर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये संभव है? ये संभव है। ये बेवकूफी वाली बात नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। आपके जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, पता है चुनाव में क्या कह रहे थे वो? चुनाव में क्या कह रहे थे वो? हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है भाई तुम्हारे पास? यही व्यवस्था है कि 25 लाख वोट चोरी हुई है। आप इसको मानते हैं? मानता हूँ। कैसे मानते हैं? 10 बूथों पे 10 बूथों पे ब्राजील मॉडल की 22 वोट है। वो कह रही है मैं तो कभी इंडिया, झूठ है। वो तो कह रही है मैं कभी इंडिया गई नहीं हूँ। किया गया तो अरे वो कहती है मैं तो कभी इंडिया गई नहीं हूँ। कभी स्वाति, कभी सीमा, कभी पूनम, कभी रिंकी, कभी कुछ। क्यों ये व्यवस्था बिगाड़ने में यकीन रखते हैं जो आप लोग ऐसे इस तरीके से? मैं व्यवस्था संसद है बगल में। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल जी ने खुलासा कर दिया। क्या किया? खुलासा किया वोट चोरी होगी। पुलिस को देख लो। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारी तो बातें पुलिस वाले भी नहीं आगे तक ले जाने देते। हम भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाराजगी पुलिस से है या इलेक्शन कमीशन? हमारी नाराजगी सरकार से है और चुनाव आयोग से है। ज्ञानेश कुमार जी से मेरी पूरी नाराजगी है। इसलिए नाराजगी है, ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए और दो वोट डालने। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, संतरी हो, मेयर हो, महापौर हो, राज्यपाल हो, सांसद हो, संतरी हो, सारे जितने भी इनके टटपूजी हैं, मंत्री हैं, सारे दो वोट डालते हैं वो। ये कहाँ का चुनाव लोकतंत्र है? क्या वोट देने से आपने लिखा इसमें कि ब्राजील जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आपने ब्राजील जनता पार्टी कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब ब्राजील की मॉडल के 22 वोट हो सकते हैं तो इसलिए पार्टी का नाम बदल जाता है। ये तो गद्दारों की पार्टी है। ये माफी वीरों की पार्टी है। ये माफी वीरों की पार्टी है। इन्होंने कभी माफी के अलग कोई काम इन्होंने किया ही नहीं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है? गुलामों के भी जो अंग्रेज थे उनके भी गुलाम रहे। लेकिन इस बात का क्या सबूत है? जो फर्जी वोट हुआ है वो मैं चाहता हूँ हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और फिर उसके बाद इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे जो इन्होंने दो वोट डाली इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके आगे क्या होगा? उसके आगे होगा कि भैया मैं जो भी राहुल गांधी जी ने जो भी आवाज उठाई, दोबारा चुनाव की बात, दोबारा चुनाव होना चाहिए। हरियाणा में दोबारा चुनाव होना चाहिए। कल तो आप बिहार में कह देंगे दोबारा चुनाव, हम एमपी में कह देंगे। अरे इसलिए बोलेंगे, अभी देखा नहीं चुनाव बिहार में कितनी इन्होंने व्यवस्था बिगाड़ रखी है। बिहार में कितनी व्यवस्था बिगाड़ रखी है उन्होंने। वोट डालने तक नहीं दे रहे ये विपक्षी पार्टियों को। आपके जो अध्यक्ष वो जेल चले गए, मालूम है आपको? हाँ पता है मुझे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु तोड़-फोड़ करी। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष आपने जी उनको नरेंद्र मोदी जी की अब जब देखता हूँ कांग्रेस तुम्हें ऐसे फेंक के दूर मारेगी, ऐसे फुटबॉलर बॉल को फेंक के दूर मारता है। तो क्या कह रहे हैं कि राहुल जी कोर्ट क्यों सबसे बड़ी बात तो राहुल जी पूरा प्रूफ दे के दिखाते हैं। पूरा प्रूफ दे के दिखाते कि हाँ भाई 10 बूथों पे एक ब्राजील मॉडल फरवरी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, संतरी होते हैं, जो मेयर होते हैं, चेयरमैन, राज्यपाल होते हैं, फरवरी में तो वोट डालते हैं दिल्ली में और नवंबर में वोट डालते हैं बिहार में। तो एक कम बड़ी वोट चोरी है ये। ज्ञानेश कुमार जी क्या बोलते थे, अगर एक व्यक्ति का एक जगह वोट है कैसे लोग हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे यूनिक तस्वीर का साफ साफ ये कहना है कि गुजरात मॉडल ब्राजील मॉडल है और तस्वीर साफ है। आप सब जानते होंगे राहुल गांधी ने अपने ये साफ साफ दर्शाया था, ये साफ साफ दिखाया था जो किस तरीके से जो है वहाँ पर माहौल को जिस तरीके बन रहा है और किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। सरकार जो है अपनी मनमानी करके किस तरीके हाथ से जो है और कई सारे लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। माहौल बनाया जा रहा है यूथ कांग्रेस के द्वारा। तमाम कांग्रेस पार्टी के
इसका सबसे बड़ा जो दोष है ये बतौर प्रधानमंत्री जी जो बैक डोर से अपने इलेक्शन चीफ को लेकर आते हैं और वोट चोरी का जो मुद्दा है बतौर तथ्य के साथ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हरियाणा में प्रधानमंत्री की अर्थी क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री की तो अर्थी निकालेंगे, पूरी इलेक्शन कमीशन की अर्थी निकलेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि आने वाले वक्त में यही युवा हरियाणा तक जाएंगे और मैं ये मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से बतौर वहाँ की सरकार से कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोबारा वहाँ पे चुनाव की प्रतिक्रिया कि राष्ट्रपति शासन ही जो है वहाँ पर फैसला है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीर कांग्रेस की है। आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वोट चोरी के जो गंभीर आरोप लगाए थे उसी को लेकर आज लोग सड़कों पर उतरे हुए और कहा कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है और उसी को लेकर तमाम तरीके के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और रोड प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक अर्थी भी बनाई हुई है और अर्थी भी निकाल रहे हैं। देख पुलिस के कड़े इंतजाम है और देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर हम नरेंद्र मोदी की अर्थी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का अर्थी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो तो। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री हमारा थोड़ी है, वो तो भाजपा करना बैठा है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है ना। तो बनी